डेटा स्ट्रक्चर के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग करने के पहले आप एरे को डिफाइन कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसमें वैल्यू कैसे डालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, समझिएगा। बहुत ही ईजी वे में मैं बताने वाला हूँ। आपको मालूम है कि डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है जो किसी भी लैंग्वेज में इसको अप्लाई किया जा सकता है, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट और दूसरे लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये मेरा जो वीडियो लेक्चर है ये C++ के लिए कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये इसकी जो है फंडामेंटल डिक्लेरेशन है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एरे का नाम लिखेंगे और उसके बाद साइज़ लिखेंगे। अभी आपको हम इसकी दूसरे फॉर्मेट भी बताएंगे ताकि आपको हर तरीके से, हर एंगल से आप समझ जाएं कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपका पेपर है और आपको अच्छे से पढ़ना है। बाद में जितने पेपर्स आएंगे सारा इसका कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये आपने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये डेटा टाइप, एरे नेम, साइज, ये वन डायमेंशनल एरे के लिए। यानी अगर साइज जो है ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर एक बार है तो उसको हम समझेंगे कि ये वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी को इस तरीके से लिख देंगे, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, ठीक है, एरे का नाम और साइज यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। एक साइज हो गया, दूसरा साइज यहाँ पे एक और कर देते हैं। यानी एक साइज रो के लिए, ये रो के लिए हो गया हमारा, ये कॉलम के लिए हो गया। ठीक है ना, ये जो है हमारा ये रो के लिए हो गया। इस तरीके से आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, रो के लिए हो गया और ये हमारा कॉलम के लिए हो गया। तो इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो अगर दो साइज रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट में तो उसको टू डायमेंशनल एरे कहेंगे, और अगर एक साइज रहेगा उसको वन डायमेंशनल कहेंगे हम, और अगर दो से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। ठीक है, आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लीनियर वैल्यू को स्टोर करते हैं, सीक्वेंस में इसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके जस्ट पहले वाला आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ एरे। आइए आपको हम दिखाते हैं अब इसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। डेटा एरे में डेटा को किस तरीके से डालते हैं, उसकी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 मेथड बताने वाला हूँ कैसे आप इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले का हम नाम दे सकते हैं मेथड 1। ठीक है ना, यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा 1 हो गया। 1 में क्या करना है, सबसे पहले 1 में सपोज डेटा टाइप हमने लिखा इंट, उसके बाद एरे का नाम यहाँ लिख दिया हमने ए, और यहाँ पर हमने साइज दे दिया 5। ठीक है, ये एरे डिक्लेयर हो गया। याद रखिए जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये स्मॉल ही ले लेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आप इक्वल टू करके डायरेक्टली यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन कीजिएगा और वैल्यू को असाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। इस तरीके से वैल्यू आपने असाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू जो है असाइन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो ये पहला मेथड हो गया कि एरे को डिफाइन करना है और साथ में वैल्यू को वहाँ पे इनिशियलाइज करना है। एरे 5 मतलब 5 ब्लॉक क्रिएट हो गया, 5 सेल हो गया क्रिएट। ये 0 इंडेक्स में हो गया, ये 1 इंडेक्स में हो गया, ये 2 इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में, 4 इंडेक्स में। अगले वीडियो में जब आपको हम बताएंगे कैसे इसको प्रिंट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला मेथड। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 2 आप देखिए। ठीक है, मेथड 2 में हमने क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। मेथड नंबर 2 में क्या करना है कि हम यहाँ पे इंट, इस तरीके से यहाँ पे लेता हूँ सपोज इंट, और यहाँ पे एरे का नाम, सपोज एरे का नाम ए ही रखा हमने, और यहाँ पे हम कोई यहाँ पे साइज नहीं दिए, बस ऐसे करके यहाँ पे लिख दिए। तो भी आप यहाँ पे इसको इस तरीके से वैल्यू अगर डायरेक्ट चाहते हैं लिखना 2 5 8 9 तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड, बिना साइज डिफाइन किए आप डायरेक्टली एरे के एलिमेंट्स यानी वैल्यू को डाल सकते हैं और उसके बाद इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया आपका। सेमीकोलन आपको लगाना है यहाँ पे, ऊपर में भी सेमीकोलन अगर छूट गया तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद मेथड नंबर 3 में देखते हैं। मेथड नंबर 3 देखिए, हर मेथड को आप सीखिएगा तो ही आपका जो है कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा और बहुत आप मास्टर बन जाएंगे प्रोग्रामिंग में। जितना आपको प्रोग्रामिंग से डर लगता है, आप प्रोग्रामिंग से भागते हैं,
और तो आपको अगर ये सब चीज़ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हर तरह का मेथड सीखेंगे, तो आपका प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेथड नंबर 3 में क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक एरे है, एरे का हमने साइज सपोज कुछ ले लिया, सपोज यहाँ पे 5 ले लिया, एक तरीका ये है। ठीक है, अब इस तरीके का एरे के लिए हमको थोड़ा लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे लूप चलाते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्कैन एफ कर देंगे, चूंकि सी का हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे %d लिखेंगे, और यहाँ पे एम% लिख देंगे। यहाँ पे एम%, एरे का नाम हमारा क्या है, यहाँ सेमीकोलन यहाँ होगा, आप देख लीजिए। ये चूंकि प्रोग्रामिंग नहीं हो रहा तो कहीं अगर छूट जाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। m%a ऑफ i, ये एक तरीका हुआ आपका वैल्यू को इनिशियलाइज करने का। यानी आपने एरे डिफाइन किया जिसमें 5 यहाँ पे सेल होंगे, 5 ब्लॉक होंगे, और 5 का स्टार्टिंग 0 से शुरू हुआ है, 0 से लेके 4 तक जाएगा, यानी a ऑफ 0, a ऑफ 1, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाला एरे को हमने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, और यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। क्योंकि % इंटीजर का वैल्यू, जो भी आपको डाउट है या कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, जब तक आप हमें नहीं बताइएगा, फीडबैक नहीं दीजिएगा, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि आप इस वीडियो को या कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो ये तीसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड को हम कहेंगे रन टाइम इनिशियलाइजेशन, यानी जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है तब इसको हम कह सकते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। जब रन हो रहा तब आप वैल्यू को डाल रहे हैं, जबकि ये वाला क्या था, डिज़ाइन टाइम ही में हो रहा था, और ये वाला भी आपका डिज़ाइन टाइम, यानी जब कोडिंग लिख रहे थे उस वक्त ही ये डिज़ाइन हो रहा था। तो मेथड 3 तक हो गया। मेथड 4 में भी देख लेते हैं जरा, मेथड 4 क्या कहता है, मेथड नंबर 4। ठीक है, मेथड नंबर 4 में भी सेम तरीके का, सपोज हम यहाँ ले लेते हैं इंट a, हमने ले लिया 5 ले लिया, यहाँ से हमने स्पेस देना है, और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ अब देखें एरे का साइज क्या है, यहाँ पे एरे का साइज यहाँ 5 हो गया। अब इसको इनिशियलाइज इस तरीके से भी कर सकते हैं, सपोज a का पहला इंडेक्स 0 हुआ, और यहाँ पे हमने डाल दिया 12, एक तरीका ये हुआ। फिर दूसरा इंडेक्स क्या हो, 1 वाला हुआ, इसको हमने डाल दिया 14। ठीक है ना, ये हो गया 14। इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। तीसरा क्या हो गया, a ऑफ 2 इक्वल टू 17। चौथा क्या हो गया, a ऑफ 3, यहाँ पे हमने डाल दिया 19। ठीक है, फिर a ऑफ 4। तो आपको जो तरीका यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से जब जिसका ज़रूरत पड़े उस तरीके से आप यूज़ करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपने देखा चौथा मेथड। तो हम आपको 4 मेथड यहाँ पे बता दिए, कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ये देखिए 0 ऑफ इंडेक्स, यानी एरे का पहला एलिमेंट आपका 12 हुआ, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 14 हो गया, तीसरा 17, और ये इस तरीके से सारे एलिमेंट यहाँ पे इनिशियलाइज हो गए, एरे में स्टोर कर दिए गए। तो आपने देखा आज की वीडियो में एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, 1D एरे हो या 2D एरे हो, और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए। अगले वीडियो में इन्हीं सब एरे को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे वैल्यू लेंगे, वो अगला वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।